रिपोर्ट शामिल करते हैं इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक.नदीम की। थाना मर्रा के इलाके गोहड़ चौड़िया में नौजवान पर तशद्दुद और नारवा सलूक की वीडियो सामने आने पर CCPO मोहम्मद एहसन यूनुस का नोटिस। SDPO गुजर खान और SHO मुनव्वर को मौका पर पहुंचकर कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। वाक़े के बारे में मुतल्लिका थानों में रिपोर्ट नहीं की गई। शहरियों से इल्तमास है कि ऐसे किसी भी वाक़े की फौरी रिपोर्ट की जाए ताकि कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से और रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक.नदीम। थाना मरवा के इलाके गोहड़ चौड़िया में शहरी पर तशद्दुद का मामला। तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस की मददियत में मुकदमा दर्ज। शहरी पर तशद्दुद और जलील करने वाले मरकजी मुलजिम इरशाद को गिरफ्तार कर लिया गया। तशद्दुद में मुलविस दीगर मुलजिमान को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। रिपोर्ट शामिल करते हैं इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक.नदीम की। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से और रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक.नदीम। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड फरक फेज 4 सुB सेंटर का दौरा। ड्यूटी ऑफिसर मेजर रिटायर्ड जफर लोही और पुलिस के हेड कांस्टेबल सैयद अमीर की टीम भी मौका पर मौजूद थी। AC इस्लामाबाद ने शीशा कैफों पर छापे मारे और कैफे में मौजूद शीशा पीने वालों को गिरफ्तार करके थाना लोही में शिफ्ट कर दिया। गुज़िश्ता कई दिनों से GM सिक्योरिटी कर्नल रिटायर्ड रफाकत की पुलिस और इंतजामिया के साथ मीटिंग जारी थी, जिसमें सरे फहरिस्त गैर कानूनी शीशा सेंटर और शीशा सेंटर के खिलाफ कार्रवाई शामिल थी। फेज 1 से 6 में इन शीशा सेंटर के कार्रवाई की जाएगी जो अमन व अमान की सूरत हाल का मसला बन रहे हैं। AC इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ शीशा कैफों पर छापे मारकर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट शामिल करते हैं इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक.नदीम की। एबटाबाद 3 कत्ल की वारदात। खातून समेत 2 बच्चे कत्ल होने वाले बच्चों की उम्र 5 और 6 साल थी। बच्चों की वालदा की हालत नाजुक। कत्ल में मुनव्विस मुबैना मुलजिम मईन को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट शामिल करते हैं इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक.नदीम की। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अफगानिस्तान के सफ़ीर की बेटी का अगवा का केस 72 घंटों में हल हो जाएगा। अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा की FIR दर्ज हो गई है। तहकीकात जारी हैं, जल्द मुलजिमान गिरफ्तार होंगे। 72 घंटे में अफगान सफ़ीर की बेटी का केस सुलझ जाएगा। फिलहाल कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 बार हिदायत किया कि अफगान सफ़ीर की बेटी का केस जल्द हल किया जाए। इन्होंने कहा कि इस केस में तेजी से तहकीकात हो, 1-2 रोज में मुलजिमान को गिरफ्तार कर लें। रिपोर्ट शामिल करते हैं इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक.नदीम की। 10 धमाके के वाक़या पर चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका तहकीकाती टीम काम कर रही हैं। असगर अली मुबारक से पाकिस्तान से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। CPEC और पाकिस्तानी दोस्ती के दुश्मनों को माफ़ नहीं किया जाएगा। 200 धमाकों के वाक़या पर चीन और पाकिस्तान के माहिरीन की मुश्तरका तहकीकाती टीमें काम कर रही हैं। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 15 अफराद हमारी और 15 अफराद चीन की तरफ से मुश्तरका तहकीकाती टीम में शामिल हैं। रिपोर्ट शामिल करते हैं इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक.नदीम की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के सफ़ीर ने रावलपिंडी में CMH अस्पताल में 10वां धमाकों में जख्मी होने वाले चीनी इंजीनियर की इयादत की। चीन के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा और मुश्तरका तौर पर चैलेंजेस का सामना करेंगे। चीनी सफ़ीर ने नोगरांग ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मिसाली है। रिपोर्ट शामिल करते हैं इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक.नदीम की। रावलपिंडी सीनियर कानूनदान मेंबर पंजाब बार कौंसिल फरख भट्टी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजमत अली मुबारक एडवोकेट को लाहौर बार का लाइसेंस अता करते हुए